दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले अगर कोई भी जो यहाँ पर बॉर्डर से खाली हाथ लौटा कृषि कानूनों को बिना रद्द कराए तो उसको महिलाएं झाड़ू से पीटेंगी। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें CAA और NRC को ले डूबी। जी CAA और NRC असम में बीजेपी को ले डूबा। दरअसल घोषणा पत्र में NRC और CAA के संशोधन को लेकर बात कर दी गई और इसको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करने की बात की जा रही है, यानी कि सरकार थूका हुआ खुद ही चाट रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तेजस्वी यादव का भयंकर हंगामा। बोले नीतीश चूड़ियां पहन लें और तेजस्वी यादव को दोस्तों हिरासत में भी ले लिया गया था कल रात। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एनसीपी नेता नवाब मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर जानबूझकर महाराष्ट्र की सरकार गिराने की साजिश कर रही है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से किसानों का हल्ला बोल। बोले अब तो मोदी सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। जी हाँ, तब तक घर वापसी नहीं होगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी पर भड़के राहुल गांधी। बोले फिलहाल जबरदस्ती लोगों की जेबों से मोदी और शाह मिलकर पैसा छीन रहे हैं। जी हाँ, जानबूझकर महंगाई बढ़ाई जा रही है और लोगों की जेब से पैसा ढीला किया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में मोदी का भयंकर विरोध। बोले इन भगवाधारियों को यहाँ नहीं आने देंगे। जी हाँ, दूसरा गुजरात नहीं बनने देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले डबल इंजन सरकार बिहार में लूटपाट मचा रही है। जी हाँ, नीतीश जो है भ्रष्टाचार के भ्रष्ट पितामह बन चुके, तत्काल में उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मशहूर कॉमेडियन ने उड़ाया एक बार फिर से जो है आप लोग बता दें CM योगी का जमकर मजाक। बोले फिलहाल राजीव निगम, जो कि दोस्तों आप इनको अच्छे से जानते होंगे, कहा फिलहाल नौकरी मांगने से डर लगता है साहब। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पूंजीपतियों के लिए काम करती है सरकार। जी हाँ, जो वोट देते हैं उनके लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए अरबों खरबों बनवा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्यों। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हमारे गांव की महिलाओं ने कह दिया कि ये तीनों कृषि कानून काले कानून को रद्द करा कर, या ना अगर बॉर्डर से बिना कानून रद्द कराया है तो फिलहाल जो महिलाएं गाँव की वो झाड़ुआं लेकर खड़ी हैं। जी और बिना जो है यहाँ पर अब तो आर पार का लड़ाई का ऐलान हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल महिलाएं झाड़ू लेकर खड़ी हैं, अगर गाँव में बॉर्डर से कोई भी वापस लौटेगा तो फिलहाल उसका झाड़ू से स्वागत होगा गांव में। आपको बताया दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसानों को 4 महीने होने वाले, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा लगातार मोदी सरकार पर फूटता जा रहा है। एक तरफ जहां केंद्र की सरकार इन तीनों कृषि कानून को सही साबित करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर लगातार जो यहाँ पर किसान नेता निशाना साध रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से ये कृषि कानूनों को लेकर सरकार सही साबित करने में लगी है, ये अपने आप में ही दोस्तों सरकार की सबसे बड़ी भूल है। जी क्योंकि लगातार किसानों का गुस्सा सरकार के ऊपर फूटता जा रहा है। जहां जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं वहां वहां भाजपा की करारी हार हो रही है। यही डर बीजेपी को सता रहा है कि आने वाले यूपी के जो चुनाव है 2022 के, वो फिर से कहीं यूपी में जो यहाँ पर भाजपा हार न जाए। क्योंकि दोस्तों पिछली बार तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर हिंदू और मुस्लिम के वोट बांट लिए गए थे, इस वजह से भाजपा जीत गई। लेकिन अब की बार मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो सत्ता में कि फिलहाल आने वाले चुनाव में क्या होगा। क्योंकि अभी दोस्तों एक सर्वे किया गया था वोटर सर्वे के दौरान ABP का, जिसमें यह पता चला कि फिलहाल भाजपा को करारी हार मिल रही है ज्यादा जगह पर। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, CAA NRC मोदी को ले डूबा। जी हाँ दोस्तों, असम के घोषणा पत्र में CAA को में दोस्तों संशोधन की बात कर दी गई है। आपको बताया दोस्तों जो है यहाँ पर अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया असम के पहले चरण के मतदान में। यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जो मुद्दा असम में बना हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले चरण के चुनाव होना है दोस्तों, अब मोदी सरकार बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार NRC CAA में संशोधन की बात कर रही है, यहां तक कि इसको रद्द करने तक की बात उठ गई है। आपको बता दें दोस्तों, ये वही भाजपा की सरकार है जो कि NRC और CAA को लेकर ढोल पीट रही थी। जी, जो कि हिंदू मुसलमान में बेसिकली ये कहा जा सकता है कि नफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था इस कानून को लेकर। लेकिन माहौल तब बिगड़ गया जब मुस्लिमों के साथ साथ आम जनता को भी मोदी सरकार ने घेरे में ले लिया। जी हाँ, ये सरकार जो है यहाँ के जो देशवासी हैं उनको बाहर निकालकर बेसिकली पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को जगह देना चाहती है। इनका ये मतलब यानी कि जो इंडिया के ही हिंदू भाई हैं उनको जेल में डिटेंशन सेंटर में पटकना चाहती है। ये पहले एक बार केजरीवाल ने भी ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अब असम में ये मुद्दा गुल कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, जैसे ही चुनाव आए तो CAA NRC को भाजपा की सरकार भूल गई। ये वही भाजपा की सरकार है जो उठते बैठते बोल रही थी कि NRC तो आकर रहेगा। अब सर्बानंद सोनोवाल जो कि खुद वहां के दोस्तों CM है, उन्होंने खुद ने कहा कि NRC CAA कोई मुद्दा ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, और JP नड्डा खुद बंगाल जाते हैं, कहते हैं CAA तो आके रहेगा। इनके नेता जब घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें साफ लिख देते हैं कि NRC में संशोधन होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यानी कि केंद्र को अपने बनाए हुए कानून पर ही जो विश्वास नहीं है तो फिर कोई दूसरा कैसे करेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र से नवाब मलिक का मोदी सरकार पर भयंकर बड़ा हमला। बोले परमवीर सिंह ने दिल्ली जाकर मोदी और शाह से मुलाकात की है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं इन दिनों जो है महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल मची है। जब से जो है यहाँ पर इंडिको कार का मामला निकला है और 100 करोड़ रुपए की जब से बात निकली है वसूली की, तब से जो है यहाँ पर BJP यहाँ पर शिवसेना को घेरती हुई नजर आ रही है गाड़ी को। लेकिन ऐसे में शरद पवार ने चौका तो तब दिया था जब शरद पवार ने कहा था कि फिलहाल अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लेंगे। ऐसे तो 1000 लोगों पर आरोप लगते रहते, अगर इस तरीके से चला तो कोई सरकार ही नहीं चला पाए। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है BJP। न जाने दोस्तों दिल्ली में कितनी बार ये आवाज उठी है भाजपा की सरकार के खिलाफ कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए जहां जहां भाजपा की सरकार है। कई बार ये सवाल उठ चुका, लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि भाजपा की सरकार न जाने कब से कोशिश कर रही है, लगभग 1 से 2 साल हो गए वो किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहते। लेकिन यहाँ पर साफ कर दिया फिलहाल नवाब मलिक ने, कहा फिलहाल ये जो यहाँ पर आपको बता दें जो कार वाला 100 करोड़ वाला मामला निकला था उसमें अनिल वज़े का जो केस है दोस्तों, उसमें साफ बताया गया है कि फिलहाल यहाँ पर मोदी और शाह से इन्होंने जाकर मुलाकात की। जी फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी की हुंकार नहीं बन पाएगी यहाँ पर बंगाल में भाजपा की सरकार। असल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर है। ममता बनर्जी का कहना है कि BJP के 2 सबसे बड़े गुंडे अमित शाह और मोदी यहाँ आकर लोगों को झूठ बोलते हैं। जी हमारे बंगाल के लोगों के लिए जो है यहाँ पर वैक्सीन तक नहीं दी गई और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते, बंगाल को दूसरा गुजरात बनने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर BJP के सबसे बड़े गुंडे, इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल BJP की सरकार यहाँ नहीं बन पाएगी, यहाँ के लोग जो है वो खदेड़ के भगाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से बंगाल में ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की सरकार गिराने के लिए BJP हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जहाँ पर सब जगह दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 चरणों में चुनाव होते हैं, वहीं बंगाल में 8 चरणों में चुनाव रखे गए। क्या इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो भी भाजपा आयोग बन चुका है। जी हाँ, यानी कि 8 चरणों में चुनाव, वो तो इनका बस नहीं चलता दोस्तों, वरना ये सत्ता को पूरी तरीके से हथिया भी लें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद के बाहर तेजस्वी यादव का भयंकर हंगामा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं RJD के लोगों ने पहले ही कह दिया था कि फिलहाल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अब नीतीश को लेकर दोस्तों RJD के कार्यकर्ता और खुद तेजस्वी यादव ने जो यहाँ पर आप लोग बताते घेराव कर लिया संसद का, जिसके बाद विधानसभा के घेराव के बाद आपको बताते भयंकर हंगामा होगा। जी हाँ, उनके ऊपर RJD के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके ऊपर वाटर कैनन का यूज किया गया, जिस
जिसके बाद जो यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई और पुलिस और जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। आपको बता दें दोस्तों, रात को तेजस्वी यादव को भी फिर हिरासत में ले लिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को हाथों में चूड़ियां पहन लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश जो है वो अब लोगों को आवाज भी नहीं उठाने दे रहा। यानी कि दोस्तों अब जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर देखा जाए तो हर किसी को प्रदर्शन करने का पूरा हक है शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन दोस्तों आरजेडी के कार्यकर्ता अगर कुछ बोलने के लिए उठते हैं स्पीकर के सामने तो उनको बैठा दिया जाता है। अगर वो लोग जो यहाँ पर बाहर सदन के बाहर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं तो नीतीश उनको पुलिस से गिरफ्तार करवा देते। ये है दोस्तों नीतीश की नई रणनीति है कि फिलहाल भाजपा की राह पर चल चुके हैं नीतीश कुमार। हालांकि डबल इंजन सरकार है दोस्तों, वहां पर भी वही हो रहा है जो मोदी यहां पर कर रहा है पूरे देश में। बेसिकली अगर एक तरीके देखा जाए तो तानाशाही पर अब नीतीश भी उतर आए हैं। जी हाँ, और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश तत्काल में अपना इस्तीफा दे दे, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बने हुए बैठे। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार किसानों, गरीबों और कॉलेज के छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, गरीबों को जो यहाँ पर दोस्तों उनकी दिहाड़ी नहीं मिल रही है, और इसी के साथ साथ नीतीश कुमार चूड़ियां भी पहन ले क्योंकि वो अब इसी लायक बचे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने उड़ाया योगी का जमकर मजाक। बोले किसी चीज़ से डर नहीं लगता साहब, लेकिन नौकरी देने से डर लगता है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राजीव निगम जो कि एक अच्छे खासे कॉमेडियन है, उन्होंने जमकर योगी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिलहाल योगी से सब कुछ मांग लेना, लेकिन योगी से नौकरी मत मांगना, क्योंकि योगी कहते हैं हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता लेकिन नौकरी देने से डर लगता है साहब। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आजकल जब से 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं यूपी की सरकार को, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने डरते डरते ये खुशी मनाई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि 2022 में भाजपा की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही यूपी से। यही कारण है कि जो बीजेपी की सरकार लगातार बैकफुट पर जाती जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों राजीव निगम जो कि कॉमेडियन है, उन्होंने जमकर धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि फिलहाल मोदी और योगी इन लोगों से नौकरी की बात मत करना, क्योंकि ये लोग नौकरी की बात से चिढ़ जाते हैं। जी हाँ, क्या पता दोस्तों नौकरी की बात पर भी बोल दे कि ये देश विरोधी है। जी हाँ, और हो सकता है देशद्रोह भी लगा दे, क्योंकि आजकल कॉमेडी चल रही है, कानूनों की जगह कॉमेडी चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बयानबाजी का खेल हुआ शुरू। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले जानबूझकर लोगों की जेब से पैसा खींचने में लगे मोदी जी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल, डीजल और घरेलू उत्पादक गैस के दामों को लेकर राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र की मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल मोदी और शाह मिलकर दोनों जबरदस्ती लोगों की जेब से पैसा घसीटने में लगे। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इससे आम आदमी की जेब पर गहरा असर पड़ रहा है। दोस्तों कांग्रेस के समय में चीज़ों के दाम बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज ये वही लोग हैं जो 70 रुपये लीटर के पेट्रोल के दाम पर पूरे संसद को उठा दिया करते थे सर पर। ये वही मोदी जी हैं जो रोडों पर उतर जाया करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे साहब के तेवर बदल गया। जी हाँ, सोचिए, खुद मनमोहन सिंह साहब के ऊपर सवाल उठाया करते थे कि फिलहाल प्रधानमंत्री जी को पेट्रोल के डीजल के दाम कम करने चाहिए। अब जब यहाँ पर इन्होंने शतक मार दी है, उसके बाद इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा और कहा फिलहाल ये लोग जबरदस्ती जेब घसीट रहे हैं लोगों की, जबकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी के दलदल में इस देश को धकेला जा रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, खुशहाली में भी हमारा देश कितना पीछे चला गया है। जिस पाकिस्तान को दिन भर कोसते रहते हैं, वो पाकिस्तान भी आज हमसे आगे निकल गया। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? या तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, लेकिन आज जब पाकिस्तान ने हमारे मुंह पे करारा तमाचा मारा है तो मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। मोदी जी का एक फैसले ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया। बिना सोचे समझे दोस्तों लॉकडाउन का फैसला लेना ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी और इस चीज को खुद माना भी गया है। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि भाजपा की सरकार कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम के चुनाव की तैयारियां शुरू। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब आप लोग बता दें, प्रचार के लिए 5 से 6 दिन का समय बचा अब लगभग। अब ऐसे में दोस्तों जो है पहले चरण के चुनाव होने वाले, लेकिन पहले चरण के चुनाव दोस्तों उसी क्षेत्र में जहाँ पर सबसे ज़्यादा CAA और NRC का विरोध हुआ। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि यहाँ पर
किंग मेकर बन सकते हैं यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल। जी हाँ, दरअसल बदरुद्दीन अजमल जो है वो फिलहाल कांग्रेस के लिए ज़्यादा सीटें बटोरने की बात बोल चुके हैं और भाजपा को यही बात डरा रही है कि कहीं बदरुद्दीन अजमल जो है वो पूरा खेल न बिगाड़ दे असम में भाजपा का। इसीलिए आए दिन वो राहुल गांधी से ज़्यादा बदरुद्दीन अजमल के ऊपर अपना निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल CAA का जो मुद्दा है वो असम में बहुत ही चरम सीमा पर है। फिलहाल खैर, अगर आप भी चाहते हैं कि मोदी सरकार की करारी हार हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।